सन 1979 में ईरान की सरजमीन पर एक ऐसा इनकलाब बरपा हुआ जिसने न सिर्फ उस मुल्क की सियासत बल्कि पूरे खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया। ये इनकलाब तारीख़ में ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस इनकलाब के नतीजे में ईरान में सदियों पर मुहीत बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और एक नया निज़ाम कायम हुआ जिसे इस्लामी जमहूरिया ईरान कहा जाता है। इस नए निज़ाम में मजहबी क़यादत और अवामी नुमाइंदगी दोनों को एक मुनफरिद अंदाज में यकजा किया गया। इस निज़ाम की नज़रियाती बुनियाद एक अहम तसव्वुर पर रखी गई जिसे विलायत फ़क़ीह कहा जाता है। इस तसव्वुर के मुताबिक रियासत की आला क़यादत एक ऐसे आलिम दीन के हाथ में होनी चाहिए जो दीनी इल्म, तक़वा और सियासी बसीरत रखता हो और जो इस बात को यकीनी बनाए कि रियासती फ़ैसले इस्लामी उसूलों के मुताबिक हों। इसी नज़रिए की बुनियाद पर ईरान में सबसे आला और बाइख्तियार मनसब सुप्रीम लीडर का कायम किया गया, जिसे आम तौर पर रहबर मुअज़्ज़म भी कहा जाता है। इनकलाब के बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद रूहुल्लाह ख़ुमैनी बने। उन्होंने न सिर्फ इनकलाब की क़यादत की बल्कि इस्लामी जमहूरिया के सियासी और नज़रियाती निज़ाम की बुनियाद भी रखी। सुप्रीम लीडर ईरान के सियासी और अस्करी निज़ाम का सबसे ताकतवर ओहदा होता है। इसके पास मुसल्लह अफ़वाज की आला क़यादत, अहम रियासती इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी और मुल्क की बड़ी पॉलिसियों की निगरानी जैसे अहम इख्तियारात होते हैं। सुप्रीम लीडर जंग और अमन से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसलों पर असरअंदाज होता है और कौमी सलामती के मामलात में इसकी राय इंतहाई अहम समझी जाती है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का इंतखाब किस तरह किया जाता है। ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने की जिम्मेदारी एक खुसूसी इदारे के पास होती है जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी मजलिस खुबरगान कहा जाता है। मजलिस खुबरगान उलमाए किराम पर मुश्तमिल एक अहम इदारा है। इसके अरकान की तादाद तकरीबन 88 होती है और उन्हें ईरानी अवाम बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब करते हैं। ये अरकान 8 साल के लिए मुंतखब होते हैं और उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर का इंतखाब करना और उसकी कारकर्दगी की निगरानी करना होती है। अगर किसी वजह से सुप्रीम लीडर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल ना रहे तो यही मजलिस इसे ओहदे से हटाने का इख्तियार भी रखती है। लेकिन मजलिस खुबरगान के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की अहलियत का जायज़ा एक और अहम इदारा लेता है जिसे गार्डियन काउंसिल यानी शूरा निगहबान कहा जाता है। गार्डियन काउंसिल 12 अरकान पर मुश्तमिल एक ताकतवर इदारा है। इसके 6 अरकान इस्लामी फ़िक़्ह के माहिर होते हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर मुकर्रर करता है, जबकि बाकी 6 अरकान कानूनी माहिर होते हैं जिन्हें अदलिया की सिफारिश पर पार्लियामेंट मुंतखब करती है। ये कौंसल इस बात को यकीनी बनाती है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार आइन और इस्लामी उसूलों के मुताबिक हों। जब भी सुप्रीम लीडर का ओहदा खाली होता है तो मजलिस खुबरगान का खुसूसी इजलास बुलाया जाता है। इस इजलास में मुमकिना उम्मीदवारों के इल्मी मकाम, दीनी बसीरत और क़यादत की सलाहियतों का तफसील से जायज़ा लिया जाता है। बहस व मुशावरत के बाद मजलिस खुबरगान वोटिंग के ज़रिए नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। लेकिन ईरान का सियासी निज़ाम सिर्फ सुप्रीम लीडर तक महदूद नहीं है। ईरान में एक सदारती निज़ाम भी मौजूद है जिसमें अवाम बराह रास्त सदर का इंतखाब करते हैं। सदर हुकूमत का इंतज़ामी सरबराह होता है और मुल्क के रोज़मर्रा हुकूमती उमूर को चलाने की जिम्मेदारी इसके पास होती है। सदर 4 साल के लिए मुंतखब होता है और कोई भी शख्स मुसलसल 2 मरतबा से ज़्यादा इस ओहदे पर नहीं रह सकता। सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की अहलियत भी गार्डियन काउंसिल ही मंजूर करती है। सदर अपनी काबीना तश्कील देता है, इक़्तिसादी मंसूबे बनाता है और हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाता है। लेकिन ईरान के निज़ाम में सदर के इख्तियारात महदूद होते हैं क्योंकि कौमी सलामती, दिफा और रियासत की बड़ी पॉलिसियों में सुप्रीम लीडर का किरदार ज़्यादा मजबूत होता है। ईरान के सियासी निज़ाम में एक और अहम इदारा पार्लियामेंट भी है जिसका काम कवानीन बनाना, बजट मंजूर करवाना और हुकूमत की कारकर्दगी की निगरानी करना है। लेकिन पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन को नाफिज होने के लिए गार्डियन काउंसिल की मंजूरी भी दरकार होती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो आइन और इस्लामी उसूलों से मुतसादिम ना हो। यूँ ईरान का सियासी निज़ाम कई मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल है जहाँ मजहबी क़यादत और अवामी नुमाइंदगी दोनों एक साथ काम करते हैं। इसी मुनफरिद इम्तिजाज की वजह से ईरान का निज़ाम हुकूमत दुनिया के दीगर सियासी निज़ामों से मुख्तलिफ समझा जाता है।